Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दर्पण, जिसमें दर्पण में हम लोग दर्पण की परिभाषा के बारे में पढ़े थे और साथ साथ हम लोगों ने दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और साथ साथ हमने कलई के बारे में भी जाना था। ठीक, और समतल दर्पण के बारे में जाने थे। अब हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, कि कैसे कार्य करता है ये। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक चीज शुरू करेंगे, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज समतल दर्पण के उपयोग के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, समतल दर्पण का उपयोग। अब जैसे यहाँ आपको बताया था घर और सैलून में, तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं सैलून जाते हैं बाल कटाने के लिए, तो आपके आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं दुकान में जाते हैं कपड़ा लेने के लिए या कोई भी चीज लेने के लिए, तो आपको एक चेंजिंग रूम रहता है या आप कपड़े को बदलते हैं तो आपको देखने के लिए एक समतल दर्पण का, हाँ वही, तो वहां पर भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप शोरूम में जाते हैं तो वहां पर भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिक उपकरण में भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण में। वो कौन सा एक तरीके से वैज्ञानिक है, वो हम मतलब वैज्ञानिक कौन सा उपकरण है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए लिखिए इसमें। ठीक, पानी के जहाज में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है और साथ साथ इसका प्रयोग होता है पनडुब्बियों को बाहर से देखने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कैलिडोस्कोप में, ठीक है, इसका प्रयोग होता है कैलिडोस्कोप में। ये क्या होता है, आपने देखा होगा कांच के रंग बिरंगे खिलौने आते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये हो गए समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अब इसका हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक, हम लोग क्या समझेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में। चलिए अगला हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक, चलिए इसको नोट करें फिर इसको हम लोग समझें। देखेंगे, बताया था गोली क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, ठीक है, कोई आपका एक खोखला गोला है कांच का, ठीक है, और उसके एक पृष्ठ को में काट कर, एक इसमें गोल आकृति में काट कर, तो यहाँ बताया जाता है कि खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, यानी कि जिसे ये इस तरीके से कि इसकी एक पृष्ठ के, जैसे आपका कांच है, ठीक, और इस तरफ आपको क्या कर दिया जाए, इसमें कलई कर दिया जाए पृष्ठ पे। और किससे कलई की जाए, चांदी की पॉलिश। किससे, चांदी की पॉलिश से। और वो चांदी की पॉलिश का क्या नाम है, तो बताओ अतुल। तो चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या होगा, तो प्राप्त में एक दर्पण होता है, ठीक है, और जो प्राप्त होता है दर्पण, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो यहाँ यही बताया था गोलीय दर्पण के बारे में कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण हमें क्या प्राप्त होगा, गोलीय दर्पण प्राप्त होगा। प्रकाश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी आपको बताया गया अगले लेक्चर में। दर्पण के बारे में हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने समझा था अवतल दर्पण के बारे में, और आज हम समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि उत्तल दर्पण क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, और उसके प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि कैसे इसके प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज बताया था उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है, क्या बताया उत्तल दर्पण में। यहाँ बताया जा रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है जो कि इसकी तरफ है, बाहर की ओर है, और उसे तब क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वो क्या कहलाता है,
उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ रहेगा, आपतित किरण जब इस पे जाएगा तो परावर्तित होगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रकाश अगर इस पे टकराते हैं तो एक तरीके से बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि इस पे बाहर आने का कारण क्या है, क्योंकि इसके पीछे कलई की गई है, ठीक है। ये कौन सा पृष्ठ है पीछे का, ये कलई किया गया पृष्ठ है, ठीक है। और कलई किया गया जो पृष्ठ है एक तरीके से, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट या फिर लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक, ये बताया जाता है। और ये यहाँ पर आपतित किरण है, यानी कि ये एक तरीके से आती हुई प्रकाश है, मान लीजिए ए, और ये एक तरीके से जाती हुई जो प्रकाश है यानी कि परावर्तित है एक तरीके से बी है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुछ मात्रा में जब प्रकाश आती है तो दर्पण उसको अपने अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में अवशोषित करते हैं, और कुछ मात्रा में, कुछ नहीं अधिक मात्रा में परावर्तित पृष्ठ बाहर निकल जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। इसी तरीके से हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को समझा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के ध्रुव के बारे में, वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है, उसकी त्रिज्या के बारे में। एक एक चीज को बारीकी से क्या करेंगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कई बार आपके बोर्ड में 1 नंबर ओमार में चित्र बनाने के साथ में आपके 2-3 नंबरों तक, 5 नंबरों तक इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इस सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, इसको सही से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो समझना है दर्पण के ध्रुव के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, दर्पण का ध्रुव। तो सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण आपको बताया गया था कि इस तरीके का दर्पण, ठीक, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक, अब जैसे इसके परावर्तक पृष्ठ को देखा जाएगा तो ये अंदर की तरफ परावर्तित बाहर की तरफ में दिखाई देंगे, या इसको इस तरीके से बाहर से तो अंदर से हमें दिखाई देंगे। इस, तो इस दोनों को अगर हम देखें, दोनों का एक तरीके से ध्रुव के बारे में, तो पहले इसको हमें बीच से अलग करना पड़ेगा, तब तो इसका परावर्तक पृष्ठ में देखने को मिलेगा। कैसे, इस तरीके से, जैसे ये आपका क्या है, कली वाला क्षेत्र, ये क्या है, कली वाला क्षेत्र, ये इसका परावर्तक है, ये इसका परावर्तक है, ठीक है। आप एक चीज देख सकते हैं, आपको बता दें कि जब आप चिम्मच में अपना मुंह देखेंगे तो उसमें आप उत्तल दर्पण होता है, उसमें दोनों का कार्य करता है चिम्मच, ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ये आपका उत्तल दर्पण का ध्रुव है, और ये आपके अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये आपके उत्तल दर्पण का ध्रुव है। ध्यान रखिएगा, ध्रुव हमेशा बीच में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ध्रुव हमेशा कहाँ रहता है, सेंटर पे रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये आपका होगा दर्पण के ध्रुव के बारे में। अब हम लोग समझेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट किया तो चलिए आगे बढ़े। चलो बना कि गोलीय दर्पण, यानी जो आपका दे दिया गया है, गोलीय दर्पण दिया गया है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण आप ऐसे समझिए कि एक तरफ जैसे इधर की तरफ कलई है, ये जो इधर इसको कर दिया जाएगा तो ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ कलई हमें दिखाई देगा। जैसे इसको आधा उठा के हम लोग इधर साइड में लगाने तो बाहर की तरफ में कलई दिखाई देगा, तो भी एक तरीके से क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण के रूप में बन जाएगा, ठीक। क्या है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, खोखले गोले का वह भाग है, ठीक है, जिसे गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका एक तरीके से क्या बताया गया, वक्रता केंद्र को बताया गया है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य बिंदु से थोड़ा आगे की तरफ होता है। अब आप समझिए, ये यहाँ पर आपका क्या है, ध्रुव है, ठीक है। यानी ध्रुव एक तरीके से जो मध्य बिंदु को काटती हुई रेखा जाती है वहां स्थित रहती है। ये सब चीजें अभी से ध्यान रखेंगे तो आगे आपको क्वेश्चन लगाने में समस्या नहीं होगी, ठीक। तो जो आपका ध्रुव है वो कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है वो, मुख्य, हाँ, जो मुख्य बिंदु से होते जाती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, स्थित होता है, ठीक। वो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो। और वक्रता केंद्र को, ठीक है, वक्रता केंद्र एक तरीके से तब निर्माण होती है जब एक क्या कहा जा सकता है कि जब इधर से कोई परावर्तक मतलब तरीके से कोई टकरा रहे, जो आपने देखा, जैसे समझिए कि जैसे ये हम कहें एक तरीके से
कि ये आपका एक दर्पण है, जो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो हम ये कहते थे कि ये पृष्ठ गया ये अंदर की तरफ, तो ये यहाँ से क्या हुआ, आपतित इधर से परिवर्तित हुआ। तो यहाँ आप देखते हैं और प्रकाश की तरह मतलब रेखा के रूप में जाती है, इसको अविलंब के रूप में आप वो पढ़े हैं, परावर्तन पढ़े, प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें आपको बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। भैया जबान भगवान दिए, कुछ बोलो। कहाँ पढ़ते हो घर पे आप लोग? ये तो बोल रहे हैं, ट्यूशन नहीं बोल पाओ तो। यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो आपका आपतित यानी कि आपतित किरण है, और जो आपका क्या है, परावर्तित जो किरण है, इस तरीके से, और दोनों पे आप देखते हैं क्या करता है, इसको बीच से हाँ अभिलंब गिरता है। तो यहाँ यही बताया जाता है, तो आप ध्यान से समझिए। यहाँ से आपका किरण आया आपतित, यहाँ से परावर्तित किरण, तो बीच में जो लाइन जा रही है, ठीक है, और ऊपर से जो लाइन आ रही है, जो इसको काटा जा रहा है, वहीं पर वक्रता केंद्र क्या हो रहा है, एक तरीके से निर्माण हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र जो होगा, जो लाइन काटेगी उसको, वो हमेशा आपके मुख्य बिंदु, यानी ये भी एक तरीके का क्या है, मुख्य बिंदु है आपका। मुख्य बिंदु यानी कि आपका जो है मिड पॉइंट इसको कहा जाता है। तो जब मिड पॉइंट को बीच से काटा जाता है, या कोई रेखा मिड पॉइंट से गुजरती है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यास। जो तो ये लाइन यहाँ से क्या होती है, इसको हाँ एक तरीके से टच करती हुई जाती है, और ऊपर से जो एक तरीके से प्रकाश के रूप में लाइन गिरेगी, वो जहां पे क्रॉस करता है, ठीक है, उस एक तरीके से वहां पर वक्रता केंद्र का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आपको सवाल में यही दिया जाएगा इसी तरीके से कि एक एक अवतल दर्पण, एक गोलीय पृष्ठ लिया गया है, ठीक है, उसकी वक्रता केंद्र से जाती हुई एक रेखा, और उसको विभाजित करते हुए मुख्य बिंदु पे एक रेखा आपको स्थित है। अब यहाँ ध्यान रखें कि जो आपको दिया गया वक्रता केंद्र और ये मुख्य, ये आपका ध्रुव है। देखिए दोनों एक ही लाइन, ध्रुव आपका किस पे है, मुख्य लाइन पे है कि नहीं है, मतलब व्यास वाली जो लाइन है मुख्य बिंदु से काटते हुए, वो कहाँ पर है, ध्रुव पर ही है, ठीक है। और ये लाइन इधर से जो आ रही है, ठीक है, ये एक तरीके से परावर्तक का काम करेगी वहां पर फिर आगे चलकर, ठीक। तो ये होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर आगे समझेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।